देखो, इन्हीं को बहुत शौक है लगाने का। और देखो इसमें है और मेहंदी के लिए आज देखो मुझे अच्छा लगता है नहीं लाने का लगा छोटी छोटी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप हैं। और हनी को नहलाना है क्योंकि हनी को मैं जल्दी नहीं नहला। गाजर का अचार भी बनाना है और मूली का मैंने बना दिया। अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत लगता है मूली का भी और गाजर का भी। सो गाइस, मैंने ना गाजर कट करके रख दिए हैं क्योंकि मुझे इनका ना अचार डालना है। अचार बहुत टेस्टी बनता है और एकदम फ्रेश फ्रेश गाजर हैं अपनी घर की, तो मैं इनका ना अचार डालूँगी। और देखो गाइस, आज मुझे बनाना है गाजर का ही रायता। गाजर का रायता बनाना है। बर्तन मेरे वॉश हो गए। और देखो मेरी यहाँ पे दाल रखी है। मैंने हनी के लिए बनाई है खिचड़ी। और मैंने देखो मूली का भी अचार डाला है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मेरी किचन पूरी हो गई रेडी, काम हो गया मेरा ख़त्म। आंटी भी आई थी, वो झाड़ू पोछा करके चली गई, पंखा चला के गई हैं। पोछा सूखता नहीं है, फिर गीला गीला सा रहता है, इसलिए बहुत ठंडी लग रही है। देखो लगभग पूरा काम हो गया मेरा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, मेरा पूरा काम हो गया ख़त्म। अब मुझे करना है, क्या काम करना है, बस मुझे अभी कपड़े धोने हैं और हनी को नहलाना है क्योंकि हनी को मैं जल्दी नहीं नहलाती हूँ। मैं कम से कम 11 बजे नहलाती हूँ उसको, 11 साढ़े 11, क्योंकि धूप अच्छे से निकल आती है तब नहलाती हूँ। उसकी तबीयत आजकल वैसे भी ठीक नहीं रहती। आप लोग कहेंगे कि हनी तो हर समय बीमार रहती है, तो इसलिए ना उसको नहलाना है हनी को। पहले उसकी थोड़ा मालिश वालिश करनी है, फिर उसके बाद मुझे हनी को नहलाना है। और कल गई थी खेत, तो वहाँ से लाई थी गाजर और मूली। और गाजर का वो बनाना है मुझे रायता, तो बनाऊंगी। गाजर का अचार भी बनाना है और मूली का मैंने बना दिया अभी। सो गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को गाजर का अचार अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत लगता है, मूली का भी और गाजर का भी। अभी मुझे मार्केट जाना है, घर का सामान है कुछ ख़त्म सा हो गया है किचन का, कुछ बच्चों के लिए लाना है, ये पास्ता वगैरह ऐसी चीज़ें लानी है। राघव स्कूल जाता है तो उसके लिए जल्दी जल्दी में बना दूँ। वैसे मैं ये चीज़ स्कूल के लिए रखती नहीं हूँ, वैसे मैं सब्जी बना के रोटी सब्जी ही रखती हूँ। बेटे के लिए पराठे बना दूँ, कभी सादा रोटी बना दूँ, यही रखती हूँ। वैसे ये चीज़ नहीं रखती हूँ, पर एमरजेंसी के लिए तो चाहिए ही चाहिए। मैं वो लेकर के आऊँगी। कुछ हनी का सामान है, हनी का भी ख़त्म हो रहा है, उसका भी लेके आना है। नमकीन बिस्किट वगैरह सभी सामान लेने जाना है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, नहीं तो हनी आ गई नीचे से तो कपड़े नहीं धोने देगी मुझे। ठंडे पानी में खुद आके लग जाती है, इसलिए ना मैं कपड़े धोने के टाइम पे उसे नीचे भेज देती हूँ कि थोड़ी देर खेल के आए तो मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। नहीं तो आकर ये कहती है मम्मा मैं धोऊँगी कपड़े, फिर उसको सर्दी लग जाती है। वैसे भी वो रोज़ रोज़ ही उसकी सर्दी चलती है। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं मार्केट से वापस आ गई। मैं लाई हूँ बहुत सारा सामान किचन का। ये हैं पापड़, ये हैं कुटी मिर्च लाल, ये हैं नहाने के साबुन, ये हैं नमकीन सेंधा नमक। हम ना डेली में सेंधा नमक ही खाते हैं, टाटा नमक नहीं खाते हम ना, सेंधा नमक खाते हैं। दाल भी हैं, छोले भी हैं, ये मैगी है, कभी कभी बच्चों के लिए मैगी भी बना देती हूँ। बहुत सारा सामान है। ये है मिर्च का अचार डालना है, उसका मसाला लेकर आई हूँ। बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। ये पापड़ मेरी बेटी को बहुत पसंद है। ये है चाय की पत्ती और ये है आला, रिन आला। इससे ना वाइट कपड़े सब वो हो जाते हैं क्लीन एकदम, कहीं पर भी कोई दाग हो तो वो हट जाता है इससे। क्योंकि मेरा राघव सफ़ेद ड्रेस पहनता है तो उसके लिए मैं रखती हूँ, क्योंकि गंदी हो जाती है। और डेटॉल साबुन, मैं डेटॉल साबुन से ही नहाती हूँ। और ये है विम बाम, ये है बर्तन का सामान। और ये मेरी बेटी की फेवरेट नमकीन है हनी के लिए। बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ क्योंकि 1 महीने के लिए ना फ्री हो जाती। ये है
सूजी, कभी कभी ज़रूरत पड़े तो हलवा वगैरह बना दो बच्चों के लिए, इडली, जो भी सामान। और ये थोड़ा सामान लेकर आई हूँ आज, काजू, पिस्ता, बादाम, सब कुछ लेकर आई बच्चों के लिए। दाल भी लेकर आई हनी के लिए, एक टाइम मैं दाल ही खिलाती हूँ उसको, दाल बनाती हूँ। इसमें बेसन है, बेसन सोच रही थी कि किसी दिन पकोड़े बनाऊँ, इसलिए मैं बेसन भी ले आई। कुछ कुछ सामान ले आई हूँ और कुछ हनी के लिए भी शॉपिंग करी है, हनी के लिए भी लाई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी, हनी के लिए भी। सो गाइस, आज दिखाती हूँ मैंने हनी के लिए क्या क्या ख़रीदा बाज़ार से। देखो, इसमें है छोटी छोटी रबड़, और देखो छोटी छोटी क्लिप हनी के लिए। ये है हनी का हेयर बैंड, ये रहा। देखो, मेरी हनी को बहुत शौक है लगाने का, और देखो ये भी लेकर आई हनी के लिए। और इसमें भी क्लिप हैं और रबड़ हैं इसमें भी हनी के लिए। और देखो, ये तो मुझे बहुत प्यारी लगी लगाने के लिए, लेकिन लगाती नहीं है, निकाल के फेंक देती है, और मुझे लाने का शौक़ है। देखो, और कुछ कुछ ऐसे भी हेयर बैंड लिए, क्योंकि इसकी ना जो भी ड्रेसेस हैं ना, उनमें मिला मिला के लेकर आई हूँ। ये रही, देखो ये रही हनी के लिए। आज तो मैंने अच्छी खासी शॉपिंग कर ही ली। देखो, ये रही हनी के लिए। मैं ये तो इकट्ठा ही ले आई हूँ हनी के लिए, क्योंकि उसकी ड्रेसें ना उनमें सभी में मैच करके लाई हूँ, क्योंकि अब तो गर्मी आने वाली है ना, तो लगाने के लिए मैच करके उसके लिए लेकर आई हूँ। देखो, ये रही। इतनी सारी शॉपिंग तो मैंने आज अपनी बेटी के लिए करी है। देखो, और भी दिखाती हूँ। ये हो गए हेयर बैंड मेरी बेटी के, देखो इतने, ये रहे। अभी देखो, मैं और भी दिखाती हूँ कुछ। देखो कितनी सुंदर सुंदर क्लिप लाई हूँ मैं हनी के लिए। आज तो मैंने उसके लिए काफ़ी शॉपिंग करी हनी के लिए। देखो, मुझे अच्छा लगता है। और ये मेरी हनी की 2 ब्रासलेट, देखो ये भी अच्छी लग रही हैं। मुझे पसंद आई थी, मैंने कहा ले चलती हूँ, पहन ही लेगी मेरी बेटी। अभी छोटी, इतना जानती नहीं है वैसे, लेकिन बड़ी हो जाएगी तो खूब पहनेगी। मुझे लाने का बहुत शौक़ है उसके लिए। मुझे ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। इसमें छोटी छोटी रबड़ इसलिए लाई हूँ कि उसकी ना कभी कभी मैं 2 चोटी बना देती हूँ, कभी सिंगल बना देती हूँ, इसलिए। आज देखो, मेरी हनी की भर भर के शॉपिंग है आज तो भाई। देखो, इतना कुछ सामान लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए। ये है मेरी बेटी का सामान, देखो ये रहा। और ये मेरी बेटी पे पहले रखे थे कुछ, देखो इसमें तो पहला है ये तो। और ये भी रह गई एक भाई। ये भी इसी में शामिल है। ये इतनी सारी शॉपिंग तो मैंने आज अपनी बेटी के लिए करी है। कमेंट में बताना भाई, मेरी हनी की शॉपिंग कैसी लगी आप लोगों को, सामान अच्छा लगा कि नहीं लगा, बताना मुझे मेरी बेटी के। ये ना हर ड्रेस, जो भी ड्रेस थी उसके पास, उसमें हर एक में मैच किया है मैंने।